आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। जिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान पिछले 11 महीने से आंदोलनरत थे, उन तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वापस लेने की घोषणा की। माना जा रहा है कि भाजपा की खिसकती जमीन व 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार किसानों के सामने झुकी है। कृषि कानून वापसी की घोषणा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अन्नदाता ने अपने सत्याग्रह से सरकार के अहंकार का सिर झुकाया है, जबकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे तब तक अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक कि यह कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर इसे लोकतंत्र की विजय बताया है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के करीबियों द्वारा सामूहिक इस्तीफे से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद व सुशील कुमार शिंदे को अनुशासन समिति से बाहर कर दिया है। रुड़की नगर निगम से 3 पार्षद मीनाक्षी तोमर, मोहसिन अली व नितिन त्यागी के साथ ही मंगलौर नगर पालिका से सभासद मोहम्मद शफी एडवोकेट जिला योजना समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिनका अलग अलग कार्यक्रमों में स्वागत किया गया। महानगर कांग्रेस रुड़की ने आज इंदिरा गांधी की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने किसान आंदोलन में हुई 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने से किसान अपना घर बार छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा और अब जब चुनाव सिर पर है तो सरकार को दोबारा से अपनी हार का डर सता रहा है और इसी कारण ये कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई। नवसर्जन साहित्यिक संस्था के बैनर तले रुड़की में वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र सैनी के गजल संग्रह बीत गया है जैसे युग का विमोचन अमृत प्रकाशन के संस्थापक एवं जाने माने गजलकार मंगल नसीम, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य रहे जाने माने साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण और डॉक्टर मधुरा का सक्सेना, डॉक्टर आनंद भारद्वाज, सुबोध पुंडीर, डॉक्टर अनिल शर्मा समेत अनेक लोगों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अमृत प्रकाशन के संस्थापक नजीम ने कहा कि पुस्तकें निश्चित रूप से व्यक्ति को जिंदा रखती हैं। उन्होंने गजल की बारीकियों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कोई भी कलमकार हो, उसके वो खुद कभी नहीं लिखता, बल्कि उसके पास परमात्मा की ओर से ऐसी वाइब्रेशन आती हैं, ऐसे विचार आते हैं, वही इसके लिए निश्चित रूप से निमित्त है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम उस आवाज को पहचानना शुरू कर देंगे तब हम एक बड़े साहित्यकार, एक सफल साहित्यकार हो जाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के और बाहर से साहित्यकार सम्मिलित हुए और उन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन का लुत्फ उठाया। डिवाइन मिरर और की ओर से इस कार्यक्रम की खास झलकियां देखिए इस बुलेटिन के बाद। और ये सैनी जी का दूसरा गजल संग्रह है और जिस तरीके से एक इशारा कर दिया था थाने जी ने कि ज्यादातर गजलें इसमें तो मिक्स है। इससे पहले एक जो गजल संग्रह आया था सैनी जी का और जो एक बहुत बड़ा आघात इनको लगा था कि बहुत ही जब कच्ची परिस्थिति थी सैनी जी की, उसी वक्त जो इनके रथ का दूसरा पहिया था वो निकल गया था दुर्भाग्यवश। तो उस विरह ऐसी है जिसमें इनकी वेदना
झलकती है। और मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें कई मरतबा ऐसा मुझे लगा कि आज कार्यक्रम में जब भी जिक्र होगा तो वो क्षण दोबारा से हमारे सामने और बहुत पॉजिटिव वातावरण में आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि उसको पॉजिटिवली लिया जाए कि